तो मिला ही नहीं। झूठ मूठ को सरना ईसा करके जो आपस में एकता जो बनी हुई है, वो एकता को तोड़ने के लिए सिर्फ है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा ये तरह का षड्यंत्र रच करके इस तरह का लड़ाई लगवाने का। एक सरना धर्म मानने वाला का होगा, ईसाई धर्म मानने वाला का होगा, हिंदू धर्म मानने वाला का होगा, कि मुस्लिम धर्म मानने वाला आपकी धर्मांतरण अगर कोई जबरदस्ती करा रहा है तो इसका मैं भी विरोध करता हूँ। लेकिन आप कहेंगे डिलीटिंग का मांग कौन कर रहा है, तो पहले ये समझना चाहिए। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, आरएसएस के द्वारा कुछ आदिवासी संगठन है जो उसके अधीन हजारों और लाखों लोग मुंडन हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। क्योंकि देश चलता है अतिक्रमण का विरोध, तो मैं भी अतिक्रमण जो लोग करते हैं मैं विरोध, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हुई है रिम से भी। झारखंड में कुर्मी और आदिवासी और सरना ईसाई का विवाद जोरों से चल रहा है और आपको बता दें कि अब यह विवाद धर्मांतरण और डिलिस्टिंग और आरक्षण पर केंद्रित हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आज जोहार कहेंगे सबका दर्शकों को। जी, झारखंड में कुर्मी समाज, आदिवासी समाज और सरना ईसाई का विवाद काफी जोरों से चल रहा है। अभी झारखंड में ये डिलिस्टिंग का मामला हो या फिर आरक्षण का मामला हो या फिर धर्मांतरण, ये मुद्दा चल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि धर्मांतरण का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये जबरदस्ती तरह का मुद्दा बनाया जाता है। क्योंकि आदिवासी जो आदिवासी है, ये तो अपना धर्म सरना धर्म कोड की मांग के लिए लंबे समय से मांग कर रहा है। उनको अपना धर्म कोड ही नहीं मिला है तो ये धर्मांतरण करेंगे किसका? पहला चीज ये डिसाइड तो हो जाए कि आदिवासी का अपना धर्म कोड भी है। अपना धर्म कोड तो मिला ही नहीं। झूठ मूठ को सरना ईसा करके जो आपस में एकता जो बनी हुई है, वो एकता को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कहें आरएसएस और बीजेपी के द्वारा ये तरह का षड्यंत्र रच करके इस तरह का लड़ाई लगवाने का, एक सरना ईसा कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कभी भी सफल नहीं होंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि 24 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले भी लोगों ने डिलिस्टिंग का मांग करके लेकर के बहुत जोर, बड़े बड़े बीजेपी के नेता लीडरों ने उसको आवाज दी और हवा उड़ाया बहुत जोर से, लेकिन हुआ अंत तक 24 में बुरी तरह से हार हुई। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि डिलिस्टिंग चाहे सरना ईसा का मुद्दा ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना होगा कि यह डिलिस्टिंग किसका होगा। सरना धर्म मानने वाला का होगा, ईसाई धर्म मानने वाला का होगा, हिंदू धर्म मानने वाला का होगा, कि मुस्लिम धर्म मानने वाला किसका होगा? आदिवासी का तो खुद अपना धर्म ही नहीं मिला है। अरे पहले आदिवासी का जो सरना धर्म जो मांग है लंबे समय से, सरना धर्म कोड, अपना आदिवासी कोड, उसको तो दे पहले, तब हम लोग बात करेंगे किसको डिलिस्टिंग होना है या नहीं होना है। जी, अगर हम बात करें धर्मांतरण की, तो अभी चंगाई सभा किया जा रहा है। चंगाई सभा के नाम पे क्या धर्मांतरण की जाती है? लोग बोलते हैं कि चंगाई सभा में जाते हैं तो जो भी है, पैर अगर टूटा है तो वो ठीक हो जाता है, हाथ टूटा है तो वो ठीक हो जाता है, इस प्रकार से किया जाता है। क्या आपको क्या लगता है, चंगाई सभा के नाम पे धर्मांतरण होती है या नहीं होती है? देखिए, सबसे मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात कि धर्मांतरण अगर कोई जबरदस्ती करा रहा है तो इसका मैं भी विरोध करता हूँ। लेकिन आप कहेंगे चंगाई सभा में धर्मांतरित होता है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। देखिए, चंगाई सभा क्या है, बात को समझिए। चंगाई सभा एक तरह का विश्वास है। आप बहुत लंबे समय से बीमार है, आप दवा खा रहे हैं, सूट नहीं करा, तो उसके लिए लोग वहाँ प्रार्थना करने जाते हैं। किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। किसी का शादी भी नहीं हो रहा, उसके लिए कर रहे हैं। कोई बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, मन की शांति के लिए लोग चंगाई सभा करते हैं। जैसे मान ली हिंदू भाई लोग मजार जाते हैं चादर चढ़ाने, कि बहुत सारा मन्नतें मांगने के लिए। अब चाहिए जब मजार देखेगा, मजार तो मुस्लिम का है, फिर भी वहाँ लोग मुस्लिम हिंदू लोग जाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो अंदर से जो आत्मा है, अपने आत्मा की बात को सुनते हुए लोग अपने मन की शांति के लिए बहुत तरह तरह का अपनी इच्छाओं को लेकर के लोग चंगाई सभा में जाते हैं। और चंगाई सभा में धर्मांतरण कहीं से भी नहीं किया जाता, ये मुझे जहाँ पर विश्वास है। और अगर किसी को लगता है कि चंगाई सभा में धर्मांतरण अगर होता है, तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उस पर केस कर सकते हैं। मीडिया के माध्यम से जनता तक, दूर दूर तक आप आवाज पहुंचा सकते हैं, गलत हो रहा तो। लेकिन इस तरह का कहना तो सिर्फ और सिर्फ किसी का भी मतलब कहे तो कहिए तो मतलब उसका
विरोध करने वाला बात हो जाता है बेफिजूल का। जी, अगर डिलिस्टिंग की बात करें तो क्या डिलिस्टिंग के नाम पे बांटा जा रहा है? देखिए ये पूरी तरह से षड्यंत्र है। मैं कहना चाहता हूँ डिलिस्टिंग का मांग कर कौन रहा है, सबसे पहले ये समझना चाहिए। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, आरएसएस को द्वारा कुछ आदिवासी संगठन है जो उसके अधीन चलता है, सब वनवासी कल्याण केंद्र हो गया और एक दो संगठन और है, वनवासी कल्याण केंद्र के बाद मेघावरा जी का क्या संगठन पता नहीं उनका, तो इस तरह का वनवासी कल्याण केंद्र हो गया। इस तरह का लोग जो लोग हैं आपको देखिएगा तो जो सरना ईसाई का ही सिर्फ पैसा मिलता है, उनको महीना में लगता है आरएसएस के द्वारा, और उसी के लिए उसको जो टारगेट दिया जाता है ऊपर से वही बात को लोग कहते हैं। आप देखेंगे जब यहाँ पर अभी हम लोग पूरे झारखंड में 24 जिला में आदिवासी संगठन का विरोध हो रहा था कुनी महतो के खिलाफ में, तो ये लोग संगठन कहाँ थे? आप देखें कभी संगठन कहीं भी कहीं देखें वनवासी कल्याण के चाहे जो भी आरएसएस का जो संगठन जो आदिवासी संगठन है वो कहाँ थे, कौन बिल में घुसे हुए थे? मैं इसलिए साफ कुछ करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और समाज के द्वारा ही बहिष्कृत करना चाहिए। जी, अगर हम बात करें इसी मुद्दे को लेकर निशा भगत ने एक अपना मुंडन करवाया एक दौरान, उसको कैसे आप देखते हैं? क्या कहेंगे? क्या ये एक सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए स्टैंड है या वो सच में मतलब मुंडन करा के अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए सामने आई है? देखिए सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुंडन करना अगर किसी संविधान का जो बना हुआ संविधान जिसको अधिकार मिलता है जो कानून की तरीका से, वो कानून को और संविधान को अगर चेंज करने से अगर कोई मुंडन हो जाता है, मुंडन से संविधान चेंज हो जाता है, तब तो लोग यहाँ डेली मुंडन होंगे, क्योंकि बहुत सारा लोगों को अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है, बहुत सारा चीज नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे कि हमको संविधान नहीं दे रहा है, संविधान से नहीं मिल रहा है, संविधान चेंज कर देंगे। तो हम कहें वैसा एक नहीं हजारों और लाखों लोग मुंडन हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि देश चलता है कानून से, संविधान से, और आने वाले दिन में कानून और संविधान से देश चलेगा। ऐसे मुंडन मुंडी नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, अगर हम बात करें तो अभी झारखंड राज्य में एक और मुद्दा अभी जोरों से चल रहा है। एक तो स्कॉलरशिप का मुद्दा जो छात्रों को नहीं मिल रहा है, उस पे छात्र लगातार आवाज उठा रहे हैं, साथ में बीजेपी हो या फिर जेल हो, इस प्रकार से उनके समर्थन में आ रहे हैं। कल हेमंत सोरेन का 100 यात्रा भी निकाला गया था बीजेपी के द्वारा, युवा अध्यक्ष के द्वारा। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए छात्रवृत्ति जो नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो समझना चाहिए। छात्रवृत्ति केंद्र से फंड जो आता है फंड रोका हुआ है, फंड मिल नहीं रहा है, तो मान के चलिए अगर फंड मिलेगा नहीं राज्य सरकार को केंद्र के द्वारा तो देगी कैसे? इसी पर बात हो रही है। अगर फंड मिलेगा तो जरूर दिया जाएगा, और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि कुछ दिन ये मामला चल रहा है, लेकिन फिलहाल उन लोग को जो छात्रवृत्ति है वो जरूर मिलेगा। जी, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से अभी ये रिम्स में जो अतिक्रमण चलाया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? कई लोग के घर को उजाड़ दिया गया है, रिम्स में जो अतिक्रमण चला उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं साफ तो कहना चाहता हूँ अतिक्रमण का विरोध तो मैं भी, अतिक्रमण जो लोग करते हैं मैं विरोध हूँ, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हुई है रिम्स से भी कि जो लोग लंबे समय से जो लोग रिम्स के इर्द गिर्द जो रह रहे थे, ऐसे लोग आप लोगों ने बसने कैसे दिया? और बहुत सारा जमीन खरीद बिक्री भी वहाँ पर एस्टीमेशन भी हुआ है, नक्शा भी पास हुआ, ऐसे हुआ कहीं? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ऐसा ऐसा वहाँ पर देखिएगा जाके तो 4-4 तला का भवन बना हुआ है, ये कहीं न कहीं लापरवाही का नतीजा है, और उसके कारण लोग आम लोगों का जो जीवन भर का जो कमाए है पूंजी वो लगाए, उनको मतलब समय नुकसान हुआ, उसका मुझे दुख है, दर्द है। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले वहाँ पर तो रिम्स को अपना जमीन कितना है जमीन का नापी होना चाहिए। अब जमीन का नापी कीजिएगा तब कब पता चलेगा ना कि आपका जमीन एक्चुअली में है कितना। अगर उतना है तो आप उतने का ना मालिक है जितना आपका जमीन है, उसको नापी करके चिन्हित कर लीजिए कितना जमीन है करके। अब पता चला कि जिसका 50 डिसमिल जमीन है रिम्स के नाम से दिया हुआ है, और मान के चले 50 डिसमिल की जमीन बचा हुआ है, तो 50 डिसमिल जमीन को भी आप अतिक्रमण मुक्त के नाम से हाईकोर्ट का हवाला देकर उसको भी लूट ले रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम सबसे पहले नापी होनी चाहिए, और उसमें जो अधिकारी जो लोग गलत तरीका से मोटरसाइकिल किए हैं उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे एक और सवाल रहेगा, जहां आदिवासी एकता दिखाती हुई नजर आती है, झारखंड को बने 25 साल हो गए, उसके बाद भी नारायण उरांव के द्वारा मतलब जंतर मंतर जा रहे हैं सरना कोर्ट की मांग को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्यों नहीं इतने लंबे समय से इनकी लड़ाई की जा रही थी सरना कोर्ट की मांग को लेकर, तो अभी तक ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हुई?
जंतर मंतर जाने की जरूरत आन पड़ी? देखिए, बात कहावत है ना कि जब तक आपका जो मांग है पूरा नहीं होगा, तब तक आप हमेशा अपना अधिकार के लिए मांग, हम्म, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, विरोध चलता रहता है। और इसी के दरमियान मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग जंतर मंतर जा रहे हैं उनको मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद रहेगा। और मेरे तरफ जिस दिन लोग जाएंगे उस दिन मेरे तरफ से सहयोग रहेगा, तन मन धन से जैसा भी होगा हम लोगों को मदद करेंगे। और इसलिए मैं कहना रहा हूँ कि सरना धर्म कोड को हम लोग भी मानते हैं, सरना धर्म को हम लोग भी मानते हैं, और जो लोग इस सरना धर्म कोड की बात करेंगे उसको ये आगे तिरछी समर्थन करेंगे। जी, अगर आज की प्रेस वार्ता की हम बात करें तो आज की प्रेस वार्ता में आप लोगों ने क्या कुछ बैठ के निर्णय लिया है? क्या कुछ आपने प्रेस वार्ता में आपने कहा? देखिए, विशेष रूप से तो उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ है। बात यही हुआ है कि जो लोग मतलब आदिवासी हित के लिए बहुत सारा योजना का बात हुआ है, इसमें कोई तरह का कोई भी योजना आगे के लिए ऐसे रणनीति तय नहीं की। जी, आपसे आखिरी सवाल है कि कुर्मी समाज के द्वारा 11 तारीख को मतलब आने वाले समय में 2026 में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते, क्या कहेंगे? कुर्मी समाज का बार-बार कहना है हम आदिवासी समाज है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपस की लड़ाने की जो बात है, आदिवासी वर्सेस कुर्मी को आपस में लड़ने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें कुर्मी भाई को भी समझना हो और आदिवासी भाई को भी समझना हो, क्योंकि एक बार तो हो चुका है, तब विरोध हुआ दोनों पक्ष के तरफ से। और बार-बार इस तरह कहिएगा तो कहीं न कहीं घटना बड़ा होगा, इसका अंजाम भी बुरा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का घटना से हमें बचना चाहिए और अपनी मांगों को स्वतः आपको समाप्त करनी चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ अजय तिर्की जी, जो कि इन्होंने कहा कि तमाम मुद्दे पे इनकी प्रतिक्रिया थी कि किस प्रकार से इनकी लड़ाई जारी है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। क्या ये जो विवाद है कुर्मी आदिवासी समाज और सरना ईसाई, ये विवाद इसी तरह चलेगा या ये खत्म होगा? देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।